देखिए भाई साहब, एयर इंडिया के जहाज बिक गए, 100 जहाज बेचा गया 8,000 करोड़ में, और नरेंद्र मोदी ने 2 जहाज 16,000 करोड़ में खरीदे। आप समझ लीजिए कि किस तरह से देश की संस्थाओं को बेच करके भाजपा के खाते में पैसे भेजे गए। अदानी ने मुद्रा पोर्ट खरीदा और पोर्ट दाम में, जहां से आज इस समय नशे की तस्करी हो रही है, प्राइवेट पोर्ट पे, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे पोर्ट बेचा, और पोर्ट बेचने के एवज में कितने पैसे भाजपा के खाते में आए उसका हिसाब लोगों के पास आना चाहिए। कल डाटा जैसे आएगा तो ये आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन निकल खिसक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार सफाया हो जाएगा। उनको अपना मुंह दिखाने के लिए कुछ बचने वाला अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्ठा है वो खुलने वाला है। मोदी जी कह रहे कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ, महंगाई भगा दिया हूँ मैं। हम लोग पहली मिट्टी के हैं, अभी तक महंगाई दिख रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। आपको इनके बातों से लगा जब बोले कि बिहार में अरे यार कितनी उम्र है, क्यों झूठ बोलते, क्यों झूठ बोलते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस समय छोड़े गए हैं, बैग टांग के टहल रहे हैं, चौराहे चौराहे पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी टीवी पे झूठ बोलने का काम करते हैं, वैसे अंकल जी हैं झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं आए अच्छे दिन, अब इससे बुरे दिन आने भी नहीं है। इससे बुरे दिन नहीं आएंगे, ये बुरे दिन चल रहे हैं। कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे सब रोड पे पढ़ लिख के घूम रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। TNX न्यूज आपका स्वागत करता है। SBI, वो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तमाम मुद्दे जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड, ऐसा वो बॉन्ड जो आप खरीद करके SBI बैंक से चुनावी चंदा दे सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीनों कहा SBI से कि वो डेटा, वो आंकड़े वो सामने लाए। किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है वो आंकड़े सामने आने चाहिए ताकि सभी को आंकड़े पता लगे। लेकिन SBI आनाकानी कर रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ी उसको, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी उसको, तो उसके बाद उसने बोला कि हम 4 महीने के अंदर वो आंकड़े सामने लाएंगे। 4 महीने मतलब चुनाव बीत जाता, चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनती, क्या होता, वो बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल नहीं, 4 महीने बाद नहीं, कल आंकड़े चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार SBI को फटकार लगा रहा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता क्या समझती है, जनता के बीच में क्या मुद्दा है, काला धन कहते हैं इसको, कि आंकड़े के सामने नहीं आ रहे तो काला धन तो नहीं है ये। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं लोगों से। चट्टी चौराहे पर मौजूद है, क्या माहौल है वो भी जानेंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बातचीत करते हैं। थोड़ा बाहर आ जाइए आप लोग, अंधेरा हो जाएगा अंदर। शुभ नाम आपका? शुभ नाम आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मिश्रा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, चुनावी चंदा से जुड़ा हुआ मामला होता है। चुनावी बॉन्ड एक तरह से कहा जाता है इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह जाना जाता है। SBI भाग रहा है, SBI ही की बात क्यों करेंगे। जो देश की मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर, वित्तीय संस्थाओं पर भाजपा के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने, RSS के लोगों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अच्छा, सिर्फ चुनावी बॉन्ड की ही बात क्यों करते हैं? किसी भी बॉन्ड के बारे में पूछिए तो सरकार जवाब देने से भागती है। और इस बार इन्होंने SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, यदि पारदर्शी रूप में जांच होगा, सामने आएगी, तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा है, उसको बेचने के एवज में कितना पैसा इन्होंने लिया है, यह जनता के सामने साफ हो जाएगा। अच्छा। हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, जो उनके आंखों में सपने थे रोजी रोजगार के, जिसको बेचने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर हिसाब आमने सामने आ जाएगा तो हिंदुस्तान देख लेगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में किया है। आपका कहना है कि सरकार ने जो तमाम सरकारी संस्थानों को, प्रमुख को बेचा है, ऐसा आप कह रहे हैं, वो पैसा बॉन्ड के रूप में सरकार वापस ले आई अपने पास। देखिए भाई साहब, एयर इंडिया के जहाज बिक गए, 100 जहाज बेचा गया 8,000 करोड़ में, और नरेंद्र मोदी ने 2 जहाज 16,000 करोड़ में खरीदे। आप समझ लीजिए कि किस तरह से देश की संस्थाओं को बेच करके भाजपा के खाते में पैसे भेजे गए। अदानी ने मुद्रा पोर्ट खरीदा और पोर्ट दाम में, जहां से आज इस समय नशे की तस्करी हो रही है, प्राइवेट पोर्ट पे, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे पोर्ट बेचा, और पोर्ट बेचने के एवज में कितने पैसे भाजपा के खाते में आए उसका हिसाब लोगों के पास आना चाहिए। यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। यही तो SBI पीछे क्यों भाग रहा है? भाई SBI ने ही पूरा सरकार के साथ घोटाला है इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला इतना बड़ा, पोर्ट बिके,
एयरपोर्ट बिके, औने पौने दाम पे बिके, भेल बिचा, सेल बिचा, नवरत्ना कंपनियां बेची गई नरेंद्र मोदी की सरकार में और उस औने पौने दाम पे बेची गई। और जब बेचा गया तो उसके एवज में एक बहुत बड़ी मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंची है। और यही नहीं मेरे भाई, कोरोना पीरियड में जिन्होंने जो फंड तैयार किया था उसका भी हिसाब हिंदुस्तान की जनता को चाहिए। जिन्होंने कहा था झोला उठा के चला जाऊंगा, ये पीएम केयर फंड, उसका भी हिसाब आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या समझ में आएगा? उसको तो फ्री का राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो उसी में खुश है। देखिए, जब देश के सामने सच्चाई आएगी, हमारे तमाम नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जब इनके सामने बातें निकल करके आएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता जानेगी और समझेगी। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव का माहौल है। अगर इस चुनाव के माहौल में अगर जनता के सामने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब आएगा तो हिंदुस्तान का अवाम निश्चित रूप से समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से नोटबंदी करके, संस्थाओं को बेच करके देश का पैसा अपने खाते में रखा किया। युवा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हो? हाँ, देखिए, एक चुनावी चंदा होता है जो सरकार बैंक से लेती है, एसबीआई से कंपनियां लेती हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी पहले आपसे बताए थे कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन मैं युवा होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूँ कि काला धन का तो पता नहीं, लेकिन एसबीआई को जो दबाव बनाकर आप हमारे लोग को धन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धन आप दिखाने का काम करिए। लगता है कि ये घोटाला है, कोई फर्जीवाड़ा है इसमें, लगता है कुछ है? देखिए, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कल जैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, कल डाटा जैसे आएगा तो ये आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार सफाया हो जाएगा। उनको अपना मुंह दिखाने के लिए कुछ बचने वाला अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्ठा है वो खुलने वाला है। ये महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों के बीच में ये नया मुद्दा कहाँ से आ गया? देखिए, नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना 2008 से चला रहा मुद्दा है। इसको आप जानिए। अभी देखिए, पिछले गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में इनके तमाम विश्वास पात्र लोग, जिनको छोटा भाई बड़ा भाई कहते थे, देश का पैसा लेकर के विदेश में भाग गए। नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे, ललित मोदी भागे, संदीप सुरेश्वर भागे, और भगाए किसने? इन्होंने देश का पैसा हड़प करके। उसके एवज में कितने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनको चुनावी चंदे मिले हैं, इसका हिसाब हिंदुस्तान की जनता को चाहिए। जनता मांग रही है, जनता मांग रही है, देश मांग रहा है, और एक सुगबुगाहट पूरी तरह से चल गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसका हिसाब दे। महंगाई तो भाई साहब आसमान छू रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, महंगाई भगा दिया हूँ मैं। तो हम लोग पहली मिट्टी के हैं, अभी तक महंगाई दिख रहा है। अच्छा, पहली मिट्टी के? हाँ, महंगाई दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। अच्छा, हाँ। और बताओ, कहाँ वोट दिया? वोट कहाँ दिया? वोट जहाँ दिलाना होगा वहाँ दिलाएगी। भाजपा वोट दिए हो कभी? नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं दिए हो कभी? नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए हो? अभी तक नहीं दिए। इतनी अच्छी पार्टी है, बताओ। पार्टी है, पार्टी है, जिसको जिसकी पार्टी है वो रहेगी। आप लोग कभी भाजपा वोट दिए हैं? नहीं, भाजपा कभी वोट नहीं दिया। भाजपा वोट नहीं दिया? क्यों? सरकार इतनी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, एकदम झूठ बोलती है। गरीबों की सरकार है, राशन पानी दे रही है, 5 किलो राशन देती है, 5 कुंटल चरा लेती है, 5 कुंटल। तो वो भी तो आपके ही है, सांड गोरू बछरू आपके ही तो है। वो छुड़वाए कौन? कौन छुड़वाया उसको? गौशाला बनवा करके इकट्ठा अपना कानून छुड़वा देते हैं। रात में दिन भर सोते हैं, रात में तो गौशाला भी तो बनी है। गौशाला किधर बनी है? देखिए, यहीं बनी है, देख लीजिए आप। नहीं है, नहीं है यहाँ। 24 में क्या होगा? परिवर्तन है इस बार? परिवर्तन होना जरूरी है, जरूरी है। ईवीएम बदलेगा तभी परिवर्तन, ईवीएम बदलेगा तभी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चला है, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जो मुद्दा जो चल रहा है, वो सरकार अपने पक्ष किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो सामने लाओ आप आंकड़े। एसबीआई पीछे भाग रहा है। कहाँ? एसबीआई भी पीछे भाग रहा है। उसमें से कौन से आपके निर्वाचन आयोग भी एक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिए? क्यों इस्तीफा दिए? क्या लगता है? लगता है सर दबाव में दे दिए। दबाव में? चाट खाता हुआ? ये बताओ। अरे बताइए, महंगाई है कि ना, ये बताओ। बाबू, है कमाई नहीं है तो महंगाई है। कमाई नहीं है, कमाई नहीं, महंगाई है। बिल्कुल महंगाई। किसान खुशहाल है कि नहीं है? कैसे खुशहाल है बाबू, सब चले जा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि, कल आए थे आजमगढ़ में मोदी जी, तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए मैं इतना कर दिया हूँ कि किसान हंसता है, मुस्कुराता है, बढ़िया रहता है। आप फील्ड में देख नहीं रहे भैया, क्या हंसी है, छिन गई हंसी सबकी। छिन गई हंसी? अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन। अब इससे बुरे दिन आने भी नहीं है। इससे बुरे दिन नहीं आएंगे, ये बुरे दिन चल रहे हैं। कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे सब रोड पे पढ़ लिख के घूम रहे हैं।
न नौकरी है, न सर्विस है, पेपर निकलता कुछ है, नहीं है। फिर लीक हो जाता है, फिर दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चे उल्टा सीधा तो ढूंढ रहे हैं। भाजपा कैसे कर रही है कि 400 पार है इस बार? कहने से तो हम भी कुछ कह सकते हैं। तो भाजपा झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, वो अपना जुगाड़ किए होगी कहीं से पाले। जुगाड़ कर लेती है बात। जुगाड़ है बाबू जुगाड़ से जुगाड़। चाचा क्या नाम है? डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पावर इन ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल। ये प्रजातंत्र बताएगी। हाँ। हम आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आप भी तो आप उसका हिस्सा है, आप उसका हिस्सा है। आप बताइए क्या लगा 10 साल में बीजेपी की सरकार कैसी लगी है, बताइए। बेहतर है, ऑल द बेस्ट पार्टी ऑफ बीजेपी। ऑल द बेस्ट पार्टी ऑफ द बीजेपी मतलब क्या, इसका हिंदी में बताइए। आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के ऊपर निर्भर है। हमारे आपको कहने से सभी पार्टियां निर्भर है महाराज। यही तो है। अब देखिएगा आंसर क्या आएगा। लास्ट में लोग यही कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, जनता है। काम हुआ है 10 साल में, सीधा बताइए। बहुत मिलता, किसान खुशहाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिव्य। मिलाते हैं। क्या काम नहीं होता है। आप बताइए 5 काम गिना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में की हो। गिना दीजिए। और युवाओं के लिए क्या की है? 5 काम बताइए। 15 काम बताइए। 370 किसने हटाया? 370 किसने हटाया? अब बताइए उससे प्रॉफिट क्या हुआ? उससे प्रॉफिट हुआ? उससे लास्ट क्या हुआ? पेपर लीक हुआ? जवाब दो। पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ, बताओ। नौकरी मिली? टर्म लीक नहीं होता है। अरे इसमें 17 पेपर लीक हो गया महाराज, 17 पेपर लीक हो गया। अच्छा ये यहाँ तक बताइए, यूपी बोर्ड का राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ? बिहार में पेपर लीक नहीं हुआ? राजस्थान में सरकार बदल गई, राजस्थान में सरकार बदल गई। मेरे भाई ठीक है, हम कह रहे हैं किसी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार में आप झूठ बोल रहे। देखिए एक भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त है। आपको तो इनके बातों से लगा जब बोले कि एक मिनट बिहार में नहीं हुआ पेपर लीक। अरे यार कितनी उम्र है, क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? देखिए इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस समय छोड़े गए हैं, बैग टांग के टहल रहे हैं, चौराहे चौराहे पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी ऑन टीवी पे देखिए टीवी पे झूठ बोलने का काम करते हैं, वैसे अंकल जी हैं झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक पे बात नहीं करना चाहेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करना चाहेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ देश, अरे बताइए आपका देश कहाँ गया ऐसा? बताइए नहीं, आप बताइए देश हमारा। वर्ल्ड बैंक ने, मेरी बात सुनिए, वर्ल्ड बैंक ने भारत को विकसित देशों से अलग कर दिया है। आपकी अब कैटेगरी आ गई है विकासशील देशों से हटके। पाकिस्तान, घाना, नेपाल जैसे देशों में, श्रीलंका जैसे देशों में खड़े हो गए हैं आप। बताइए पता है कुछ? तब भी हमारी क्या है बताइए? अर्थव्यवस्था हमारी क्या चरमरा गई है कांग्रेस की तरह? अर्थव्यवस्था तब भी सुदृढ़ है हमारे देश। अब बताइए, देखिए इन एक काला जिसे आप कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं जो कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। नहीं, अभी अगर कांग्रेस बर्बाद की होती तो इनकी हालत ये होती। आप यह जानिए, अभी इनको मालूम नहीं 2014 चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। इनसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या आपके घर का बच्चा पाया नौकरी, तो जवाब नहीं होगा। दूसरी बात सुन लीजिए कि इन्होंने कहा था कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे। काला धन लाने की बात करने वाला अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो चुनावी चिंता है उसका हिसाब देने में भी कतरा रहा है। ये मूर्खों का, झूठों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इनको मालूम है नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है, उसके विषय में नहीं पता है। क्या पता है? 370 पता है? बिल्कुल पता है। क्या हुआ उससे? 370 से क्या नहीं हुआ? आज भी अरे क्या हुआ ये बताइए। आप गए? क्या हुआ ये बताइए। गए तो नहीं है, जाके देखिए ना यार, जाके देखो। बेहतर है पहले से नहीं जाके हुआ। देखो। क्या बेहतर है? हमारे भारतीय सैनिकों को गला काट करके उसको वीडियो बना करके इंडिया भेजा गया था। आज भूल गए। इनको नहीं मालूम कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को हमारी भारतीय सेना ने घुटनों के बल बैठा करके उनको गिरफ्तार किया था। पूरी पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश 2 पाकिस्तान कर दिए। आप पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने का काम किया था। ये चिकोटी काट लिए, उसको बहुत बड़ा ये तमगा मांगते हैं। इनके नेता जाकर के नवाज शरीफ की मम्मी को साल भेंट करते हैं, साड़ी भेंट करते हैं। इनके नेता जाकर के जिन्ना के मजार पर घड़ियाल हुए आंसू बहाते हैं। इनके एजेंडे में पाकिस्तान है। कांग्रेस के एजेंडे में हमेशा हमारे निगाह में, देश के निगाह में अमेरिका जैसा होता था। जो अमेरिका से तुलना भारत की होती थी, आज हमारी तुलना वही। राहुल गांधी 5 न्याय की बात कर रहे हैं। 5 न्याय उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, इस देश में रोजगारों के साथ न्याय करेंगे, मध्यम वर्गीयों के साथ न्याय करेंगे, किसानों के एमएसपी कांग्रेस ने किया है, पूर्व में किया। उसके बलबूते उन्होंने भविष्यवाणी की कि करेंगे। और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रोल चंदे की बात, इन्होंने स्विस बैंक से का खाता सार्वजनिक करने की बात की थी और आज अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में ये कतरा रहा है। तो आपने बोला कि अंधभक्त क्या होते हैं?
देखिए भक्त होना सही है, अंधभक्त। ये देखिए इनको मोदी जी का चश्मा लगा हुआ है। जैसे कहेंगे ना कि अगर मोदी जी इनसे कह देंगे इमरती नहीं है तो ये कह देंगे ना इमरती नहीं है, वो समोसा है। तो यही है अंधभक्ति। और ये देखिए नहीं टहल नहीं रहे हैं ये यहाँ के। अगर बताइए, आप बताइए, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कितने लड़के रोजगार पा चुके हैं? देखिए हर सरकारों में रोजगार रहा है। हर सरकारों की बात है, आप अपने घर की बात बताइए। सरकार की बात आप करने लायक नहीं है, क्योंकि देखिए आपको बीडीसी लड़ने की हैसियत नहीं है। आप क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ यानी कि अब तो 14 करोड़ होने चाहिए। 14 करोड़ में आप घर में कोई बच्चा पाया, खानदान कोई पाया? गए थे आप लोग, क्या हुआ? जनता ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब देखिए काले धन की बात कर रहे हैं। देखिए वादा करता हूँ बीजेपी फिर आएगी। मोदी जी काम वाम है कि नहीं, ऐसी आ जाएगी? काम वाम है? क्या नहीं काम है? कोई काम की ना क्या काम है? कौन सरकार काम करती चीज से बेहतर कौन सरकार काम करती है? बताइए आप। चलिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ। बीजेपी की उपलब्धि है। क्या कह रहे हैं ये कि आप समझ जाइए, मुद्दा कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगातार लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसबीआई आंकड़े सामने लाओ। अब देखते हैं कल डेटा आता है, डेटा से कौन घबराया हुआ, किसको कितना चंदा मिला है, आंकड़े सामने आ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।